जी जरा रिदा बेटा बताएं, डाटा मॉडल्स वाला दूसरा चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये जो बातें मैंने अभी एनिमल मॉडलिंग हमारे लिए जरूरी इसलिए ताकि हम डिजीजेस को स्टडी कर सके ना। हम ह्यूमन ट्रायल्स नहीं कर सकते। ह्यूमन ट्रायल से मतलब इजी होगा हमारे लिए अगर हम एनिमल मॉडलिंग प्रेफर करें उसको। अगर हम उसके अंदर वही डिजीज का के जीन्स इंट्रोड्यूस करा दे तो हमारी स्टडी भी इजी हो जाएगी, रादर देन ह्यूमन को स्टडी करना और उसको उसके ऊपर डिजीज उसके डिजीज को क्योर करना, बार बार एक्सपेरिमेंटेशन करना। ठीक है, आगे चलें। फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग का जिक्र हुआ था, फिर डाटा मॉडल्स का जिक्र हुआ। ये तीनों चीजें बताएं, जरा लिंक करें जो मैंने अभी बताई आप। सर मैथमेटिकल मॉडलिंग स्टैटिकल पॉइंट आपने बताया था कि स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि उसमें स्टैटिस्टिकल पॉइंट उसमें उसमें आपने कहा था कि हमारी वो आ जाती है हाइपोथेसिस वगैरह और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह वाला आ जाता है कि उसमें आप कैसे उसमें कोई प्रॉब्लम जो होती है उसको आप बताते हो, उसका अच्छा आप स्टडी ठीक है। कर रहे होते हो। इन दोनों मॉडल्स के बाद अब आप हमारा चैप्टर चल रहा है डाटा मॉडल्स, डाटा मॉडलिंग। ये क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? डेटा मॉडलिंग सर हम डेटा मॉडलिंग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अम, हमारे कोर्स का डेटा मॉडलिंग से ही तो हाँ सब कुछ डेफिनेटली हमारे निकलेगा कोर्स हमें। का हिस्सा है। हमारा मेन एम्फेसिस तो डाटा मॉडलिंग ही है ना, हमारे कोर्स का जी, हिस्सा यही है, लेकिन हम डाटा मॉडलिंग पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे सारे जो मॉडलिंग है अगर हम डेटा मॉडलिंग नहीं पढ़ेंगे तो बाकी कैसे निकलेंगे उसमें से। चलें ठीक है जी। मलिका आप बताना चाहें डाटा मॉडलिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ ऐड करें मजीद। सर जो डाटा मॉडल होता है ना उससे आपके पास एक बहुत अच्छे से पूरी एक्सप्लेन हो जाती है हर चीज। लाइक आपके पास एक चीज आ जाती है कि आप यहाँ आप से रॉ डाटा स्टार्ट सबमिट करते हैं। कराते हैं, रॉ डाटा सबमिट कराते हाँ हैं, जी। उसके ऊपर क्या होता है? मतलब उसके अंदर हर चीज होती है, यानी कि उससे हमें आगे गाइडलाइन मिल जाती है कि एक सिंपल चीज को उठा के हमने कैसे यानी कि आगे उसको लेकर चलना है। एग्जैक्टली उसमें रॉ डाटा आप सबमिट करवाते हैं, उसमें रॉ डाटा आप सबमिट करवाते हैं और ऑटोमेटिकली जो एल्गोरिदम्स होते हैं जो उस डाटा के अंदर उस सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन होते हैं, वो एल्गोरिदम उस रॉ डाटा के ऊपर लगते हैं और आपको वो उस डाटा को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है और आपको वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है जो कि ऑथर ने सबमिट नहीं करवाई होती, उसने रॉ डाटा करवाया होता है और आपको वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके मिलती है। इसी तरीके से यस सर। ठीक है, इसी तरीके से जो डाटा होता है वो लिंक्ड भी होता है, यानी कि आपने रॉ डाटा सबमिट करवा दिया और वो जो डाटाबेस है वो किसी और डाटा के साथ भी लिंक्ड है, तो वो तमाम चीजें आपको प्रोसेस करके तो आपको एक वो इंफॉर्मेशन देता है जो कि डेफिनेटली पूरे का पूरा उसके ऊपर एक मॉडल चलता होगा कि ये एनालिसिस करना है, फिर ये एनालिसिस करना है, फिर ये एनालिसिस करना है, फिर ये एनालिसिस करना है और उसके बाद ये जो फाइल आएगी ये आपने लोगों को दिखाना। तो ये सारे का सारा उस एल्गोरिदम और उस डाटा मॉडल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि रॉ डाटा जब जमा कराया जाता है तो वो इतना इंफॉर्मेटिव नहीं होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली तमाम प्रोसेस कर दिया जाए और उससे ऐसी फाइल डिस्प्ले की जाए जो कि इंफॉर्मेटिव हो, तो ये सारे का सारा हमें चीजें पढ़ने के लिए हमें डाटा मॉडल पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो अभी उसामा जफर साहब क्या हाल है आपके? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? नाश्ता जी कर जी लिया है? सॉरी नाश्ता कह रहा हूँ, नाश्ता सैरी कर ली थी। रोजे चल रहे हैं तो जी सर। आप अटेंडेंस ले लें प्लीज। 9:13 हो गए। चलिए ठीक है, मैं मैसेज दे ठीक है देता हूँ। जी। जी रिदा आरिफ जरा पढ़े यहाँ से बेटे। जी सर। सर ये हम जो सारे जीनोम ब्राउजर्स हैं इनको भी यही कहेंगे ना, ये भी नहीं डाटा जी मॉडल की एग्जांपल? नहीं, जीनोम डाटा मॉडल्स ही की एग्जांपल है। यस, पीछे तो सारों के डाटा मॉडलिंग ही चल रही है ना। हाँ, क्योंकि देखिए ना देखें लिंक्ड है सारे आपस में। एग्जैक्टली लिंक्ड हैं आपस में। और दूसरे नंबर पे जब हम फर्ज किया हमने जीन एक्सप्रेशन का एक्सपेरिमेंट किया, वो हमने सबमिट किया, तो हमने तो सारे ग्राफ नहीं डाले थे,
जी सर। तो रॉ डाटा दिया था, उसने खुद से उसको कैलकुलेट करके जितने टिश्यूज हैं, जितने सैंपल हैं, जितने उसकी यूनिट क्या है, ठीक है, उस सारों का कंपाइल करके तो आपको एक ग्राफ की शक्ल में बता दिया। तो हो सकता है साइंटिस्ट ने वो रॉ डाटा सबमिट कराया जीन एक्सप्रेशन का, लेकिन हमें हमारे सामने ग्राफ आ गया। तो ये ग्राफ किसने बनाया है? ये ग्राफ उस डाटा के अंदर जो एल्गोरिदम्स हैं, जो उसने प्रोसेस करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन जो है वो 10-100 एक्सपेरिमेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको एक ग्राफ की शक्ल में दी। तो साइंटिस्ट ने जिसने सबमिट करवाया था उसने ग्राफ तो नहीं सबमिट करवाया था, तो इसको किसने प्रोसेस किया? तो ये असल में एल्गोरिदम चलते रहते हैं, और वो जो हमसे ना डेटाबेस के अंदर कि इसी फॉर्मेट के अंदर आप सबमिट करवाएं, उसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो प्रोसेस होना है, जो एनालाइज होना है, उसमें वही फाइल चाहिए होती है जो आपको वो कह रहे होते हैं कि इस तरीके से इस तरह की फाइल सबमिट करवाएं, वरना उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम्स और उसको डाटा को प्रोसेस नहीं किया जाए। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा जी, अब हो गई है जी। अच्छा जी, पढ़ेंगे। What does ASN1 have to do with it? हाँ हाँ, The NCBI data model is often referred to तमाम as लोग, and सॉरी confused. डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोगों को। तमाम स्टूडेंट्स कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करें, और जो कोई चीज़ उनको समझ नहीं आती है तो वो लिख लिया करें, या जो चीज़ समझ आती है वो भी लिख लिया करें, और एंड के ऊपर हम ये कॉपीज आपकी देखेंगे। ठीक है जी, ये मैंने आप सब लोगों से कॉपीज लेनी है। जी। And confused with the NCBI ASN1 or ASN1.1 data model. Abstract syntax notion 1 ASN.1 नोटेशन ASN1.1 is an international standards organization ISO standard for describing structured data that reliably encodes data in a way that permits computers and software systems Yes. of all types to reliably exchange both the structure and the contents of the entities. अच्छा देखिए, मैंने अपनी समझ के साथ ये बताया, मैं भी इस किताब को आपके साथ साथ ही पढ़ रहा हूँ, और वो देखिए अगले स्टेप्स के अंदर वो यही बात कर रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करते हैं और क्या है उसका। स्ट्रक्चर्ड डाटा होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड डाटा का मतलब ये होता है कि जो आप डाटा सबमिट करवा रहे हैं उसको ईच एंड एवरी हेडिंग दें। फर्ज किया आपने एक पेपर सबमिट करवाया, तो उस पेपर का आप सारे का सारा 10 पेज का पेपर लिख के दे दें, लेकिन उसमें आप बताएं कि ये वाले जो पहले 5-10 लाइनें हैं ये एब्स्ट्रैक्ट है, उससे अगली जो लाइनें हैं वो इंट्रोडक्शन है, उससे अगली लाइनें मटेरियल मेथड है, उससे अगली लाइनें जो हैं वो रिजल्ट्स हैं, उससे अगली लाइनें डिस्कशन है, उसके बाद बिब्लियोग्राफी है, ये चीजें। तो ये हमने जब अपना पेपर सबमिट करवाया तो हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन आप कोई हेडिंग ना दें, आप सारा वैसे ही जमा करा दें, तो दैट इज अ प्लेन टेक्स्ट, दैट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। तो हमें जब फाइल वगैरह हम सबमिट करवाते होते हैं तो वो हमें कहते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करवाएं। जी प्लीज। Saying that a data model is written in ASN.1 is like saying a computer program is written in C or Fortran. फोर्ट्रॉन, ये देखें ASN से यहाँ से पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रही है, सॉरी ये ऐसे ही है जी। Saying that a data model is written in AS.1 is like saying a computer program is written in a C or Fortran। एक ऐसा प्रोग्राम है जो डाटा मॉडल का जिक्र हो रहा है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि सी या फोर्ट्रान, दो लैंग्वेजेस हैं बड़ी मशहूर। अब वैसे ये फोर्ट्रान वगैरह नहीं यूज होती है, सी यूज होती है, बल्कि सी भी नहीं यूज होती, C++ है या C शार्प है। तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि फोर्ट्रान या C++ में लिखा जाता है। जी आगे चलें। The statement identifies the language. It does not say what the program does. The familiar GenBank flat file was really designed for humans to read from a DNA-centered viewpoint. ASN1 is designed for a computer to read and is amenable to describing
data relationships in a very specific way. वेरी गुड। AS.1 एक प्रोग्राम लिखा गया है जिसके अंदर हमें फर्ज किया वो जेन बैंक की जो फाइल हम खोलते हैं वो हमें रीडेबल होती है, वरना अगर वो उस फाइल के ऊपर अगर वो वाला प्रोग्राम रन ना हो तो वो ऐसे लिखी आए कि वो हम पढ़ ही ना सके, उसकी कोडिंग ऐसी हो। जी आवाज नहीं आ रही आप। NCBI describes NCBI describes and processes data using the ASN1 format. Based on that single common format, a number of human readable formats and tools are produced, such as Entras, GenBank, and the BLAST and BLAST databases. Without the existence of a common format such as this, the neighboring and hard-linked relationships that enters depends on would not be possible. This chapter deals with the structure and contents of the NCBI data model and its implications for biomedical databases and tools. Detailed discussions will be the choice of ASN1 for this task, and its all over form can be found elsewhere. Austel 1995. बिल्कुल सही है। ये जो चैप्टर है ये कंसर्न ये है कि देखिए हमारा कोर्स का टाइटल है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा रिट्रीवल, तो हमने बायोलॉजिकल डाटा को भी देखना है और थोड़ा सा ये डिटेल में हम चले जाएंगे कि लेकिन डेफिनेटली ये इस कोर्स का और इस बुक का हिस्सा है तो हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और हमें ये भी पता चलना चाहिए कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स से किस तरह डिफरेंट है। अब इस NCBI की कंपनी जो है इसके अंदर बेशुमार कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट काम करते हैं जो कि ये प्रोग्रामिंग करते हैं, जो ये लैंग्वेज लिखते हैं, जो ये डाटा मॉडल्स लिखते हैं डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस में। अब वो ये कह रहा है कि आप NCBI के अंदर एक रॉ फ्लैट फॉर्म सबमिट करवाते हैं और वो उसको खुद से इस तरीके से मैनिपुलेट करती है, एनालाइज करता है NCBI कि आपको जो फाइल्स नजर आती हैं जेन बैंक में, ब्लास्ट में या एंट्रेस में, वो ऐसी फाइल्स नहीं होती हैं जो आपको नजर आती हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे उसने ये कहा है कि ये जो फाइल्स ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट नहीं, आप ऑटोमेटिकली एनालाइज होती हैं और उनके फॉर्मेट ऐसे हो जाते हैं जो ह्यूमन रीडेबल होते हैं, ये वाली फिर फाइल्स आगे जाके इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट अदर बायोमेडिकल डेटाबेसेस। ठीक है, तो कुछ आगे जाके हम पढ़ेंगे, कुछ प्राइमरी डेटाबेसेस होते हैं, कुछ सेकेंडरी डेटाबेसेस होते हैं। तो सेकेंडरी डेटाबेसेस जो होते हैं वो हमेशा प्राइमरी डेटाबेसेस की फाइल्स को यूज करते हैं और उससे मजीद इंटरप्रिटेशन करते हैं और वो हमें नजर आती है। जी आगे चलिए। व्हाट टू डिफाइन? We have alluded to how the NCBI data model defines sequences in a way that supports a richer and more explicit description of the experimental data that can be obtained from the GenBank format. The details of the model are... मैं ये फिगर नहीं पढ़ा सर, ये पढ़ूं? चलें जहाँ फिगर आएगी वहाँ पढ़ेंगे, जहाँ फिगर बताएगा वहाँ पढ़ेंगे। The details of the model are important and will be expanded on in the ensuing discussion. At this point, we ensuing ये पहले भी वर्ड आया था, इसका मानी क्या होता है? Prolonging? नहीं, ensuing following और ensuing आपस में वाइस वर्सा है। हम कहते थे फॉलोइंग पैराग्राफ, ये बात हम फॉलोइंग पैराग्राफ में पढ़ेंगे। अबव होता है, अबव होता है, ensuing होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। At this point, we need to pause and briefly describe the reasoning and general principles behind the model as a whole. There are two main reasons for putting data on a computer: retrieval and discovery. Very good, very good. Retrieval and discovery. Retrieval is basically being able to get back out what was put in. Amassing sequence information without providing a way to retrieve it makes the sequence information in essence useless. Although this is retrieval क्या है? Retrieval is basically being able to get back out what was put in.
लगी है आपका कोर्स का टाइटल है रिट्रीवल। ठीक है, रिट्रीवल इज बेसिकली बीइंग एबल टू गेट बैक आउट व्हाट वाज पुट इन, जो आपने डाला था उसके वो प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिला है, गेट बैक आपने क्या किया, ये है रिट्रीवल। आगे चले। जी हेलो। जी जी हेलो हेलो। सब लगता है नेट का इशू ना हो। जी आप पढ़ें। Retrieval is basically being able to get back out what was put in. वेरी गुड। Amassing sequence information without providing a way to retrieve it makes the sequence information in essence useless. अब वो कह रहा है कि आप डेटाबेस के अंदर एक सीक्वेंस ऐसा डालें जिसको दोबारा रिट्रीव ना किया जा सके, तो वो तो यूजलेस हो गया। लिहाजा रिट्रीव करने के लिए पूरे का पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है कि जब डेटाबेस के अंदर हम डेटा को डाल रहे हैं और वो रिट्रीव ही ना हो, दोबारा उसको खोल ही ना सके, तो वो तो यूजलेस हो गया। आगे चलें। Although this is important, it is very more valuable to be able to get back from the system more knowledge than was put to begin with yes, that. जो हमने उसके अंदर डाला था, हम ये चाहते हैं कि वो उसको प्रोसेस करके उससे ज्यादा डाले। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने जीन एक्सप्रेशन डाटा उसमें डाला, लेकिन हमने उसमें ग्राफ तो नहीं डाले थे। ग्राफ उस डेटाबेस के एल्गोरिदम्स ने खुद से डेवलप किया और हमें वो डाटा मिला। पूरी क्लास मेरे साथ है जी? यस सर। जी 35 लोग हैं। ठीक है, शाबाश। That is to be able to use the information to make biological discoveries. ठीक है। Scientists can make these kinds of discoveries by discerning connection between two pieces of information that were not known when the pieces were entered separately into the database, or by performing computations on the data that offered new insight into the records. Very good, very good, very good, very good. In the NCBI data model, the emphasis is on facilitating discovery. Very that good. means the data must be defined in a way that is amenable to both linkage and computation. हाँ, क्या वो करता है, वो लिंकेज डेटाबेस जो होता है वो अमीनेबल होता है कि वो आपके डाटा को लिंकेज करता है और उसकी कंप्यूटेशन करता है, उसके ऊपर उसको लिंक करता है एक दूसरे डेटाबेसेस के साथ और उसके ऊपर कंप्यूटेशन करता है। जी। A second general consideration for the model is stability. NCBI is a US government agency, not a group supported year to year by competitive grants. Very good. Competitive. Thus, क्या बोलना है? Grants. Competitive grants. दोबारा पढ़ें। A second general consideration for the model is stability. NCBI is a US government agency, not आप ये लिख लें, आप लिख लें मलिका, किधर है वो? yes, sir. हाँ, अब लिख लें कि डाटा मॉडल जो हैं उनकी दो फीचर्स ने बयान बताई हैं। इधर कॉपी पेंसिल पे लिख लें। एक है रिट्रीवल, एक है रिकवरी और एक है स्टेबिलिटी। ठीक है सर जी। ये एक नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि डाटा मॉडल्स हम क्यों बनाते हैं। उसमें आप 3 वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे, इसके रिट्रीवल को, डिस्कवरी को, स्टेबिलिटी को। जी। Thus, the NCBI staff takes a very long-term view of its role in supporting bioinformatics efforts. NCBI provides large-scale. मैं ना आपके साथ नहीं रहा। A second general consideration से। A second general consideration for the model is stability. NCBI is a US government agency, not a group supported year to year by competitive grants.
जी competitive grants. Thus, the NCBA staff takes a very long-term view of its role in supporting bioinformatics efforts. वेरी गुड। वे वो कहते हैं यूएस की ये जो गवर्नमेंट एजेंसी है ना एनसीबीआई, ये कोई कंपेटिटिव ग्रांट बेस्ड रिसर्च ग्रुप नहीं है, ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देखती है जो डाटा इनके पास सबमिट होता है। जी NCBA provides large-scale information systems that will support scientific inquiry well into the future. As anyone who is involved in biomedical research knows, many major conceptual and technical revolutions can happen when dealing with such a long time span. जी Somehow, NCBI must address these changing views and needs with software and data that may have been created years or decades earlier. For that reason, basic observations have been chosen at the central data elements, with interpretations and nomenclature elements more subject to change being placed outside the basic core representation of the data. जी Taking all factors into account, NCBI uses 4 core data elements: जी bibliographic citations, DNA sequences, protein sequences, and 3-dimensional structures. वेरी गुड, वेरी गुड। टेकिंग ऑल फैक्टर इनटू अकाउंट, एनसीबीआई यूजेस 4 कोर डाटा एलिमेंट्स। जब सीक्वेंस डाटा आता है तो उसमें वो 4 चीजों के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है। उसकी बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस क्या है, उसका डीएनए सीक्वेंस क्या है, उस डीएनए से प्रोटीन सीक्वेंस क्या है, और उस प्रोटीन सीक्वेंस से स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। In addition, 2 projects, taxonomy and genome maps, are more interpretative, but nonetheless are so important as organizing and linking resources that NCBI has a built considerable base in these areas as well. अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, जो वो डाटा स्ट्रक्चर का जिक्र हो रहा है बार बार। तो मैं आपसे एक स्क्रीन ये शेयर करता हूं और उसमें ये देखें कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है वर्डोमीटर। वर्डोमीटर, ये स्क्रीन आ रही है नजर आपको? जिसमें वो कोरोना के सारे न्यू केसेस ऐड करता है। एग्जैक्टली ये देखें, ये वर्डोमीटर है सर। लेकिन स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है? अब हो रही है? सर अब हो रही है। ये देखें। अब ये देखें, एक फर्ज किया, ये भी वैसे रॉ डाटा नहीं है, ये भी वैसे प्रोसेस डाटा है, लेकिन अब प्रोसेसिंग कैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ये देखिए, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के इतने केस हो चुके हैं, इतनी डेथ्स हो चुकी हैं, इतनी रिकवरीज हो चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, अब एक्टिव केसेस इतने हैं, क्लोज्ड केसेस इतने हैं, टोटल डेथ्स इतनी हो चुकी हैं, टोटल केसेस इतने हो चुके हैं। ठीक है जी। आप और उसके बाद ये नीचे देखें, टेबुलेटेड फॉर्म में यूएसए का डाटा है। यूएसए में इतने टोटल केसेस हैं, इतने न्यू केसेस हैं, इतने टोटल डेथ्स हैं, इतनी न्यू डेथ्स हैं, इतनी टोटल रिकवर्ड हैं, एक्टिव केसेस हैं, सीरियस, क्रिटिकल। अब ये देखें, ये टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर आपको कितना बड़ा डाटा सेट नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये देखते जाएं आप बस। ठीक है जी। इसमें अगर आपने पाकिस्तान का देखना है तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा कि जी पाकिस्तान किधर है। कंट्रोल फाइंड पाकिस्तान। ठीक है जी। मैंने पाकिस्तान ढूंढ रहा है तो मुझे पाकिस्तान ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी। सर वो अब क्या केसेस में जा ऊपर आ जाए। हाँ जी। अच्छा, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, अब क्या किया है कुछ लोगों ने, एक नई एप्लीकेशंस डेवलप कर दी। वो क्या करते हैं, इससे डाटा लेते हैं। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, कंट्री वाइज डाटा सारा। अब डाटा मॉडल क्या काम कर रहा है, अब एक बंदा जो कंप्यूटर साइंसेस का बंदा है, उसने ये वाला डाटा यहां से पकड़ा, इस डाटा को इसके ऊपर एल्गोरिथम्स लगाए, इसके ऊपर मजीद प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस लगाई, और एक बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर डाटा रिप्रेजेंट हो गया। वो मैं आपको बताता हूं, वो इसी डेटाबेस के ऊपर ये देखें, ये शो हो रहा है आपको?
ये शो हुआ जी ग्लोब? जी सर जी। अब ये डाटा वही है, लेकिन उस बंदे ने क्या किया है, उस बंदे ने सिर्फ ये देखे ऐसे कर दिया। मैं पूरे ग्लोब को घुमा सकता हूँ, और मैंने पाकिस्तान को क्लिक किया है तो उसने कहा जी पाकिस्तान में इस वक्त 486 डिजीज हैं, 15,233 एक्टिव केसेस हैं और रिकवर्ड 5,782 है। नीचे उसने बता दिया है कि हमारा जो ग्राफ है वो ये केसेस का ग्राफ ये जा रहा है। अभी तक हमारा जो ग्राफ है वो फ्लैट नहीं हुआ है, अभी तक हमारे केसेस बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। डेथ्स का जो ग्राफ है वो देखें बहुत थोड़ा है, वो नीचे रेड, और जो रिकवर्ड का ग्राफ है वो भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो ग्रीन है। इसी तरीके से बड़ा आसान उसने कर दिया कंट्री। अब ये चाइना में आप जाना है, अब ये चाइना में आप जाके देख लें, देखें चाइना के अंदर ये इतने एक्टिव केसेस हैं, इतने डिजीज्ड हैं और इतने रिकवर्ड हैं, और उनका ये जो केसेस वाला ग्राफ है वो देखें, केसेस वाला ग्राफ उनका बहुत ज्यादा बढ़ता रहा है, लेकिन अब बढ़ने के बाद फ्लैटन हो गया है। अब देख रहे हैं आप? जी सर। तो अब वो डाटा बेसिक डाटा है, उस डाटा के ऊपर इस बंदे ने एक ऐप डेवलप की, इसने मजीद कुछ ग्लोब डाल दिया, इसने कह दिया जी कि ढूंढने की जरूरत नहीं है, आज कंट्री के ऊपर क्लिक करें और आपके सामने सारा कुछ डाटा आ जाए। डाटा वही है, लेकिन अब उसको अच्छे तरीके से उसने रिप्रेजेंट कर दिया। उसने समझा कि उस वेबसाइट के अंदर ये प्रॉब्लम है या कन्वीनियंस नहीं है, तो उसने उस डाटा मॉडल उसके ऊपर अप्लाई की है, उसके ऊपर कुछ और प्रोग्रामिंग की और एक ऐप डेवलप कर। तो यही काम NCBI के अंदर होता है। आप एक डाटा उसको देते हैं, वो कंप्यूटर उसको एल्गोरिदम जो सॉफ्टवेयर लोगों ने बनाए होते हैं वो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, और आपको डाटा एक अच्छी फॉर्म के अंदर प्रेजेंटेबल वे में आपको प्रेजेंट होता है। ये समझ आई है ये वाली जो मैंने बात की है, सारी एग्जांपल दी है जी सर। इस वक्त ये देखें यूएसए के अंदर भी अभी देखें केसेस बढ़ रहे हैं, 69,000 पीपल की डेथ हो चुकी है। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा सियासत भी इसके ऊपर चल रही है, पता नहीं ये कोविड की है या कि कोई और भी COPD डिजीजेस या रेस्पिरेटरी डिजीजेस, TB, ये वो सारा कुछ इसी के अंदर डाल रहे हैं। थोड़ी सी डिबेट भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, आप देखिए। हाँ जी ऐसे ही है। वो छोटा सा पेपर मेरा भी एक पब्लिश हुआ है, वो देखा आप लोगों ने, कल डिस्कस हुआ था। हाँ जी सर, कल आपने। अच्छा जी ठीक है। और ये कनाडा के अंदर ये सूरत हाल है इस वक्त। इसी तरीके से ये अब सऊदी अरेबिया के अंदर आ जाए, ठीक है जी, यहाँ पर भी अभी बढ़ रहा है, ठीक है जी। अभी सिर्फ चाइना ये कह रहा है जी हमारा फ्लैटन हो गया, ये देखें अब उनके केसेस बढ़ना खत्म हो गए हैं और बस वो बहुत स्लाइटली जो है ना वो चल रहा है। रशिया के अंदर क्या सूरत है, रशिया के ऊपर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। सारी सूरत। अच्छा जी ठीक है जी, अब आए जी दोबारा, आ गया जी ये दोबारा। जी सर। चलें जी पढ़े जी पब्स, आप पढ़ें जोया, पढ़ें जरा जोया पब्स। जोया किधर है? जोया आज क्लास में है? यस सर, आप पार्टिसिपेंट्स में तो आ रही है जी जोया। Publications is at the core of every scientific दोबारा पढ़ें बेटा। endeavor. It is the common process whereby publication is at the core of every scientific endeavor. It is a common process. endeavor जी जी। It is a common process whereby the scientific information is reviewed, evaluated, distributed, and entered into the permanent record of the scientific progress. Very good. Publications serve as the vital links between the factual database of different structures or content domain. For example, a record in a sequence database and genetic database may cite in the same article. जी. They serve as a valuable entry points into the factual databases. I have read an article about this and now I want to see this primary data. Publications also act as an essential annotations of functions and context to record in a factual database. One reason for this is the factual database have to structure that is essential for efficient use of databases, but may not have the representations capacity to set forward the
full biological, experimental, or historical context of the particular data. In ये contrast, the दोबारा published पढ़िएगा paper जरा, is limited. ये जरा दोबारा पढ़िएगा ये वाला, यहाँ तक ये दोबारा पढ़िएगा. One reason for this is that factual databases have the structure that is essential for the efficient use of the database, but may not have the representational capacity to set forward the full biological, experimental, or historical context of the particular record. वेरी गुड. वो कहता है जी जो पब्लिकेशन होती है वो अच्छा रिकॉर्ड होता है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन कई दफा वो जो है रिप्रेजेंटेशनल कैपेसिटी उसकी इतनी नहीं होती है कि उसके बायोलॉजिकल, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर्टिकुलर रिकॉर्ड उसका शो कर सके. जी, इन कंट्रास्ट ये डेटाबेस का जिक्र हो रहा है. In contrast, the published paper is limited only by the language and contains much fuller and the more detailed explanatory information than will ever be in a record in a factual database. Perhaps more importantly, authors are evaluated by their scientific paper based on the content of their published paper, not by the content of their associated database records. Despite the best intentions, scientists move on and databases records became static even though the knowledge about them has expanded, and there is a very little incentive for busy scientists to learn databases systems and keep records based on their own laboratory studies up to date. ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा है कि पब्लिकेशन का और डेटाबेसेस का दोनों में आपस में क्या फर्क होता है. जी. Generally, the form of the content of the citations have not been true about the carefully by those designing factual databases, and the quality, form, and the citations can vary widely from one databases to next. Awareness the importance of the having a link to published literature and the bibliographic citations are much less volatile than the scientific knowledge led to the decision that a careful and the complete job of defining citations was a worthwhile endeavor. Some components of the publication specification describes below may be particular interest to scientists or users of the NCBI databases, but a full discussion of all the issues leading to the decision governing the specification themselves would require another chapter in itself. जी जी. ऑथर्स पढ़े जरा, शुरू में पढ़ते हैं जरा, उसके बाद चलते हैं फिर आगे. Author names are represented in many formats by various database. Last name only, last name and initials, last name comma initials, last name and first name, all authors with initials, and the last with the full first name with or without the ऑनरिफिक्स जैसे आपकी क्या डिग्री है, सारा कुछ. Honorifics. PhD or suffixes to name only a few. Some bibliographic databases such as the Medline might represent only a fixed number of authors, although this inconsistency is merely. ये मसलन आपको ये बता रहा है कि जब डेटाबेस के अंदर आप अपना डाटा सबमिट करवाते हैं तो ऑथर्स किस तरीके से